अपने हाथों को उठा के बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे सदा के लिए ग्रहण करूंगा। आमीन। मैं ये चाहता हूं कि आज आप जो सुने उसका कुछ हिस्सा लिखकर आप अपने घरों में लगाएंगे। ये वचन आज अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से, आप बचे रहेंगे बहुत चीजों से। उत्पत्ति 13 उसकी 11 आयत में लिखा है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला और वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, परंतु लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुम्हें दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। सब बोलो आमीन। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, किस आंख की बात परमेश्वर कर रहा है? ये आंख आत्मिक थी या शारीरिक थी? हाँ, किसने बोला आत्मिक? आत्मिक आंखों से बोला था परमेश्वर ने, आंखें बंद करके बोला था देख, या आंखें खोल के बोला था? आंखें खोल के बोला था। तो ये आंख कौन सी थी? शरीर वाली। बोलो शरीर वाली। अपने पड़ोसी की आंख की ओर इशारा करो हाथ से, बोलो आंख, बस उंगली मत मारना, बोलो ये वाली। आमीन। कौन सी आंख थी ये? परमेश्वर ने कहा अपनी आंख उठाकर दृष्टि कर और वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे खड़ा हो जा और चारों ओर दृष्टि कर। जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ रही मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर? शरीर वाली आंख। हाँ या ना? इसको प्रूफ करने के लिए मैं मत्ती 6 और उसकी 21 आयत को, 22 आयत को, 23 आयत को मैं पढ़ूंगा, 22 और 23 को मैं पढ़ूंगा अभी। शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कौन सी आंख की बात हो रही? शरीर वाली। हाँ या ना? उसने कहा यदि तेरी शरीर का दिया आंख है, शरीर का लैंप आंख है, कहता यदि तेरी आंख निर्मल है तेरा सारा शरीर उजाला होगा, यदि आंख बुरी है तो सारा शरीर अंधियारा होगा। यदि वह उजाला जो तुझ में है अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसको मैं समझाता हूं अभी। कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर? कौन सी आंख की? शरीर की आंख की वो बात कर रहे हैं। अब मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 9 उसकी 19 आयत से लेके उसका लास्ट तक लिखा। नूह के 3 पुत्र थे और उसका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। उन पुत्रों का नाम था शेम, हाम, यपेत। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर जाकर अपने भाइयों को बताया। शेम और यपेत जो हाम के 2 भाई थे, उन्होंने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और अपना मुख पीछे लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, यानी उसने उसको नंगा देखा है। इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो और अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। शेम यानी उसका वो बेटा जिसने उसको नंगा नहीं देखा। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए। यपेत मतलब वो दूसरा भाई जिसने उसके पिता को नंगा नहीं देखा। उसने कहा वो तो तेरे वंश को फैलाए और वो शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया।
कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर? किस आंख से उसने देखा? आत्मिक आंख से या शारीरिक से? अब आपने ध्यान से समझना। यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर पूरा उजाला है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। यदि जो उजाला तुझ में है अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, ये शरीर वाली आंख। आमीन। आज आपने ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। आप जानते हैं कि एक बड़ी चर्च का अगुवा होने के नाते मैं हजारों लोगों से मिल चुका हूं, लाखों लोगों से मिल चुका हूं। एक बार एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था, कहीं घूमने के लिए गया, इधर जम्मू वाली साइड, हिमाचल वाली साइड। और वहां पे गोरे लोग बहुत आते हैं उस एरिया में। वहां पे गोरे लोग, जो फिरंगी लोग, जो गोरे लोग, हाँ, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, वो गोरे। और जब वो वहां पे गया वो लड़का, तो जो गोरियां लड़कियां थी वो, उन्होंने कपड़े बहुत कम डाले हुए थे। उनकी आदत है कम कपड़े डालती हैं वो। और उस लड़के ने जितनी देर तक वो वहां पे रहा उस एरिया में, सिर्फ गोरियों को नंगा ही देखता रहा। वो है क्रिश्चियन था वो। और जैसे ही उस टूर से वो वापस आया, उसको लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन बीते, उसको रोग शुरू हुआ और अगले 5 महीने तक वो रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास दवाइयां खा ली, दुखी हो गया, खाना बंद हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसे समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम दुनिया से अलग हो या नहीं? दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टब साइज का। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, मैंने तुझे तेरे घर से बुलाया। उसका नाम पहले अब्राम था। वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है ये तेरी है काके। क्या परमेश्वर ने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला? हां, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए। पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। वो टब मेरे पास लेके आओ और एक कटोरा मेरे पास लेके आओ। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा। मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है। हां, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर ये टप, उसने कहा अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर क्या होगा? तेरा शरीर क्या होगा? उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं। इससे भी बड़ा है आपके पास। अब मैं और बड़ा उठा नहीं सकता ना, इससे टैंकी तो लेके आ नहीं सकता पानी वाली। अब सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख पवित्र है तो तेरे टप में अच्छी चीजें होंगी, यानी उजाला होगा। इसमें बाइबल डाल दो, अपनी अपनी डालो, अपनी अपनी पहचान लेना। उठा के तो नहीं लेके आए किसी की, अपनी अपनी पहचान लोगे ना। पर्स डाल दो, अपने अपने पर्स डाल दो,
पर्स डाल दो अपने अपने, डाल दो डाल दो, डालो डालो डालो, कोई बात नहीं, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, बस बस भारा हो गया। आपने देखा, उसने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है तो मैं तेरा टब क्या कर दूंगा। किन चीजों से? बीमारियों से, दुखों से, गरीबी से, किससे? अब्राहम को बोला देख, मैं जहां तक तू देख सकता है ये देश, इस देश की फसलें, इस देश का सोना, इस देश की चांदी, इस देश का पानी, इस देश के पशु पक्षी सब तेरे हैं। आपको क्या लगता है देश का मतलब क्या है? देश का मतलब क्या है? वहां की क्या मिट्टी, धूड़? देश का मतलब, अगर मान लो मैं बोलूं साउथ अफ्रीका आपका है, इसका मतलब साउथ अफ्रीका में सोने की माइंस आपकी है, क्रोम की माइंस आपकी, हाँ, पीतल की माइंस आपकी, वहां का पानी आपका, मछलियां आपकी, वहां के शेर आपके। कितना बड़ा दर्शन! ये वो चीज मैं बात कर रहा हूं। अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल। अब सोचो, अब इसमें से अपना अपना सामान उठाओ जल्दी, जिसका है उसी को उठाने दो। सुनो ध्यान से, अब ये तो था आंख निर्मल। अब एक बात आपने ध्यान रखनी, जब आपकी आंख निर्मल नहीं होगी तो परमेश्वर आपसे टप नहीं छीनेगा और आपको कोली नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि अब आप राजा की संतान हो। सुनो ध्यान से, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसका एक नुकसान भी है। सेलिब्रिटी होने का एक फायदा भी है, हाँ, और एक नुकसान भी है। क्या? कि वो लोगों में नहीं जा सकते, लोगों जैसे घूम नहीं मतलब ये इस तरह से। अब ये टब खाली हो गया। अब उसने क्या कहा? अगर तेरी आंख निर्मल है तो ये क्या है? उजाला। तेरा शरीर क्या होगा? जिंदगी क्या होगी? पर अगर तेरी आंख बुरी है, बुरी को हम इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ेंगे, इसको जूम करेंगे लास्ट 3 लाइनों में, ऊपर करेंगे, इसमें लिखा इविल, हार्म, लीड, मेलिशियस, विकेट, पूरा दिखाओ, सिर्फ ऊपर वाला शब्द दिखाओ। यूनानी भाषा का 4190वां शब्द, जो बुरी, जो हिंदी में जैसे बुरी बोलते हैं, यह यूनानी भाषा का 41वां 90वां शब्द है, जिसका मतलब है पोनिरियोस, हर्टफुल। सुनो ध्यान से, कहता अगर तेरी आंख लीड है, यानी गंदा देखती है, व्यभिचार की तरह, या हर्टफुल है, किसी की तरफ तू हर्टफुल, यानी तू किसी को देख रहा है कि इसकी ऐसी रसी फेरनी है, किसी का नुकसान करने के लिए तू देख रहा है, या कहता तू लीड यानी गंदी निगाह से देख रहा है, किसी को व्यभिचार की निगाह से देख रहा है, किसी का रेप करने की निगाह से, किसी को गंदा देखने की निगाह से देख रहा है। कहता यदि तेरी आंख ऐसी है तो कहता जो मैंने तुझको दिया है वो क्या होगा? अंधकार होगा। कहता अगर जो उजाला मैंने तुम्हें दिया था, अगर वो इतना बड़ा था तो अंधकार भी क्या होगा? इतना ही बड़ा होगा। अगर निर्मल रहने की वजह से तुम्हारी आशीषें दूसरों से अलग हैं, तुम्हारी आशीष कोली जितनी नहीं है, टब जितनी हैं, पर कहता अगर आंख बुरी होगी तो तुम्हारी श्राप भी लोगों से ज्यादा होंगे। लेके आओ कबाड़। आप समझ रहे क्या? ये क्या है? अब सुनो, वेट, ले आओ। कहता अगर तेरी आंख निर्मल है तो बरकतें तेरे पास होंगी, उजाला तेरे पास होगा। पर कहता अगर आंख निर्मल नहीं तो जो उजाला तेरे पास है वो अंधेरा हो जाएगा। अगर उजाला बड़ा है तो अंधेरा भी क्या होगा? अब लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती, कहता अगर तुम्हारी आंख निर्मल नहीं होगी तो कबाड़ होगा लाइफ। कबाड़ देखा कभी? हाँ, टूटे फूटे बर्तन, ये लोहा, ये डब्बा खाली, ये बाल्टियां, ये देखो अपनी स्क्रीन पे, ये होगी लाइफ। कबाड़ भी बड़ा होगा, बीमारियां, श्राप। कहता अगर तेरी आंख क्या है? बुरी है। बुरी मतलब क्या? कौन सी वाली बुरी?
अगर आशीषें बड़ी थी तो अब श्राप भी क्या है? ऐसे हजारों बंदे होंगे जिन्होंने अपने फादर को नंगा देखा होगा, पर जैसे ही नूह के बेटे ने नंगा देखा, उसने कहा तू श्रापित हो और दोनों भाइयों का तू दास बनेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राम को कहा था मैं कनान तुझे दूंगा, क्योंकि अब्राम जो था वो नूह के अच्छे बेटे का वंश था। किसकी वजह से? आंख की वजह से। लिखा नूह ने दाग की बारी लगाई, उसका रस निकाला, पी गया, मतवाला हो गया, होश नहीं रहा, नंगा होके अपने तंबू में सो गया वो। हाँ, सो जाओ। एक बेटा आया बाहर से और उसको अगर किसी ने कपड़े नहीं डाले होते, आपको दूर से मालूम हो जाता है कपड़े नहीं डाले हुए, वहां के ना, क्या आप पास जाके देखते हो, आपको दूर से पता होता है। लिखा वो उसने दूर से देखा, उसका फादर नंगा था, पर आंखों की अभिलाषा, ये एक पाप है। लिखा आंखों की लिखा आंख देखने से कभी तृप्त नहीं होती, अधोलोक कभी तृप्त नहीं होता, आग कभी तृप्त नहीं होती। कभी नहीं बोलेगी अच्छा मैंने 10 घर जला दिए अब 11वां नहीं जलाना। लिखा उसने अपने फादर को नंगा देखा और वापस आके अपने दोनों भाइयों को बताया कि मैंने फादर को नंगा देखा। लिखा वो चद्दर लेके आए, जब इनको मालूम हुआ कि अंदर फादर नंगा पड़ा हुआ, तो इनको मालूम था कि हमें उसे नंगा नहीं देखना है। हां, लिखा उन्होंने चद्दर पकड़ी और अपने कंधों पे रखी। इधर मुंह कर लो, और ऐसे चद्दर पकड़ के वो पुट्ठे पैरी गए, पंजाबी च कहते, पीछे से। उनको मालूम था क्योंकि उसके भाई ने बता दिया फादर नंगा है अंदर। लिखा वो पीछे से गए और अपनी चद्दर को उस पर डाल दिया, देखना नहीं, डाल के वापिस चले गए और देखा नहीं। और क्या हुआ, जब नूह उठा उसको मालूम हुआ कि ये चद्दर किसी ने मुझ पे डाली है, और वो बाहर गया पूछताछ करने के लिए, और अपने बेटों से पूछ के उसे यह मालूम हुआ कि इसने इसको नंगा देखा और ये दोनों ने उसे ढका। उसने कहा तेरा बेटा इनके बेटों का दास होगा, इसका परमेश्वर धन्य होगा और इसके वंश को परमेश्वर फैलाएगा। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर, और तू क्यों देख रहे, वही वह कपड़े देख रहे हैं। अच्छा तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल विल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। ये कोई इतना बड़ा, बहुत बड़ा क्या था कि इसने पूरे इसके वंश को श्रापित कर दिया। आप समझ रहे क्या? उसने कहा जब वो लड़का वापिस आया, आप जानते हैं शुरू से मैं बाइबल को पढ़ता आया हूं, शुरू से, और मेरा शौक नहीं था पढ़ना, या मुझे प्रभु से प्यार था, ऐसा नहीं था। हीलिंग के लिए मैं रोज 6 घंटे बाइबल पढ़ता था, 4 घंटे, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पे होता था तो सिर्फ बाइबल ऐसा एक दुनिया का जरिया था जिसे पढ़ के मैं हील होता था, और उसके बाद प्रार्थना। और इस चक्कर में कि शैतान का अटैक मुझसे दूर हो, परमेश्वर ने बाइबल में मेरे घंटों लगवाए हर रात,
और मुझे ये बात मालूम थी कि क्यों आप लोगों के लिए। दुनिया में घूमता हूं, मैं हर जगह घूमता हूं, लेकिन मुझे मालूम है किसको देखना है और किसको नहीं देखना। हालेलुया। वो क्यों? वो इसलिए मुझे इसका असर और मुझे इसका इंपैक्ट और इसका हल क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, मुझे सब मालूम है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आंख, आईज, किसी को देखना, किसी की बॉडी को देखना। पोर्न पिक्चर्स, अगर आप ये वर्ड पढ़ें तो दोबारा देखेंगे हम, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा। पनेरियोस, पोर्न पिक्चर यानी ब्लू फिल्म, इस वर्ड से निकला है। यानी पोर्न का मतलब ये है बुरा, मतलब आप बुरी पिक्चर देख रहे हो जो आपको पीछे श्राप छोड़ेगी और आपको वो लेना पड़ेगा। आपने वो ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, डिलीवरी बॉय आपके घर में छोड़ के जाएगा, आप उसे वापस नहीं कर पाओ। आपको अब मालूम हुआ क्यों आपको अपनी आंख सुरक्षित रखनी। तेरी आंख अगर निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। अगर तेरी आंख क्या? निर्मल। कहता परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, कनान हाम का दास उसके बच्चों का भी दास हो। अपनी लाइफ में दासों के जैसे दुखी रहकर जीवन व्यतीत करना है, शैतान के दास बनना है, बीमारियों के दास बनना है, गरीबी के दास बनना है, या आपको आंख निर्मल रख के खुदा के दास बनना है और उजाला लेना है और लाइट लेनी। आज के बाद जब आपकी आंखें इधर उधर जाने लगे, आपको यह वचन याद आना चाहिए। आमीन। और जो कुछ आप सपने में देखते हैं वो आपकी सुबह आंख खुले में उसके देखने का रिजल्ट भी होता है। अगर आप किसी को गंदी निगाह से नहीं देखोगे, व्यभिचार का अटैक आप पे होना बंद हो जाएगा। आप उसको मौका दोगे, शैतान को थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। आप समझ रहे क्या? और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो। और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो, कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है, और लिखा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है तो फिर वो अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना। और लिखा, बाइबल में लिखा, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो चाहे वो शैतान का काम हो। परमेश्वर ने कहा देख उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण पूरब पश्चिम सब चारों दिशाओं में। लिखा उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सब तरफ वो देख रहा है और कह रहा है परमेश्वर कि ये मैं तेरी संतान को दूंगा। अगर आशीष बड़ी थी देखने की वजह से, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम देखने के लिए बुलाए गए। आज आपको कुछ नहीं दिख रहा, 1 साल बाद दिखेगा, 6 महीने में दिखेगा, 2 साल में। आपको, आप चाहे अंधे क्यों ना हो इस मामले में कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपकी 4 आंखें होंगी, आप नोट करना, डोंट वरी, आपका टाइम आ रहा है। मैंने कहा आपका टाइम आ रहा है, आपका टाइम आ रहा है चर्च, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चों का टाइम आ रहा है, आपके फाइनेंस का टाइम आ रहा है, आपके ऊंचे होने का टाइम आ रहा है, आपके हीलिंग का टाइम आ रहा है चर्च। मैं देख रहा हूं आपको गवाही देते हुए। आमीनो चाशिशो जी, हालेलुया। एक थोड़ी सी शुरुआत आंखों से होती है, जो थोड़ी सी शुरुआत,
वो कहां लेके जाती है इंसान को? परमेश्वर ने कहा अगर उजाला तुझ में बड़ा है क्योंकि तू मेरी संतान है, तो अंधकार भी तुझ में क्या होगा? बड़ा होगा। तो दूसरे जो मर्जी करें, उनका उजाला भी कोली जितना है, उनका अंधेरा भी कोली जितना है, लेकिन तू अगर बढ़ेगा तो तेरी ब्लेसिंग भी ज्यादा है, लेकिन अगर तू गिरेगा तेरे श्राप भी ज्यादा है। अगर किसी ने चढ़ना ही 2 फुट है तो गिरेगा क्या और चोट क्या लगेगी? अगर आपने चढ़ना ही 500 फुट है तो गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये एक ऐसा गुनाह है जो लोग सरसरी कर जाते हैं और फंस जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता वो फंसे किस लिए। आमीन। मैंने ऐसे यूथ ग्रुप्स देखे अपनी लाइफ में जो सेवकाई में हैं, किसी के अंडर हैं, और इतनी पवित्रताई उनमें देखी है जो यहां के बड़े बड़े लोगों में नहीं देखी, और इकट्ठे काम करते हैं। क्योंकि जब एक बंदे को वचन घोल के पिला दिया जाए और उसे मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है, कोई जानबूझ के जहर पीना नहीं चाहता। अगर पिएगा तो उसको मालूम है कि वो हाथ फैलाने के योग्य नहीं है, परमेश्वर के सामने ये कहने के योग्य नहीं है कि प्रभु मुझे हील कर। हां, वो ये कह सकता है मुझे माफ कर, ताकि मैं आगे को ये गुनाह दोहराऊं ना। और वो माफ करता है लोगों को। अगर आप इस पोजीशन में हो, वो आपको भी करेगा माफ, वो आपको आगे लेके जाएगा वो। हां, अगर आप फैसला कर लेंगे कि आगे से ये आंखें वही देखेंगी जो परमेश्वर की ओर से होगा, और जो शैतान ऑफर लेके आएगा वो मैं नहीं देखूंगा। आमीन। अगर वचन आपको मालूम है, आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि शैतान उन लोगों को फंसाता है जिनके पास वचन नहीं। आप तैयार हैं इसको फॉलो करने के लिए? मैंने रास्ते में सीसीटीवी लगवाए हुए हैं, मैं देख लूंगा आपको कि कौन इधर उधर देख रहा है। नहीं तो पता क्या करो, वो घोड़े नहीं लगाते, घोड़े जो ऐसे, वो घोड़ों की तरह लगा लो। अगर आंख ज्यादा इधर उधर जाती है तो वो हेल्प करेगा कि सिर्फ सीधा देखना है। हाँ, इधर उधर देखना ही नहीं है। अगर देखा भी तो वो गत्ता आएगा सामने, हेल्प करेगा आपकी, वो हेल्प करेगा। अगर आपको आपका स्मार्टफोन पाप में लेके जा रहा है, उसे बेच दो, छोटे वाला ले लो, थोड़े दिन छोटे से काम चलाओ, हेलो हेलो करो उस पे, और जब सुधर जाए, जब आंखें टिक जाएं, जब लाइफ टिक जाए, तो उससे भी बड़ा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप को सेफ रखो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख ठोकर देती है इसे निकाल, तेरा पांव ठोकर देता निकाल, लंगड़ा होकर मेरे राज में प्रवेश कर जा। इससे अच्छा कि 2 टांगे रहते हुए तू नरक में डाला जाए, 2 आंखें रहते तू नरक में डाला जाए, काना होकर प्रवेश कर जा। जब मोबाइल नहीं था क्या मर गए थे क्या लोग? क्या हंसते नहीं थे वो? आपको देखने और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करना है अपने हाथों से। लिखा बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती और मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने ही हाथों से ढा देती। तो एक मूर्ख स्त्री नहीं बनना, एक बुद्धिमान स्त्री बनके जो कुछ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कर सकते हो, जो कुछ भी, वो कितना मुश्किल क्यों ना हो, उसे करो, क्योंकि उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। मैंने कहा उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। इसीलिए भजन संहिता 51 से आप रोज प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसमें आपके सीक्रेट सिंस, जो आपके गुप्त पाप हैं, जो आपका भाई नहीं जानता, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ नहीं जानती, उस पापों से आपको क्षमा देता है और आपको ग्रेस देता है। भजन संहिता 51, जब आप रोज उससे प्रार्थना करते हैं, आप क्लीनिंग पावर यीशु मसीह के ब्लड में जो है उसे अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा पहले मुझे माफ कर, ताकि जो हड्डियां टूट गई वो मगन हो जाएंगी। क्यों? उसे मालूम था कि पाप की वजह से हड्डियां टूटी। कितने समझ रहे हैं? तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। तेरी आंख निर्मल, तेरा शरीर उजाला। आपके पास बड़ा टप है और शैतान को मालूम है, वो लोग भेजेगा
सुंदर लोग भेजेगा, अच्छे लोग भी भेजेगा, इमोशनल लोग भेजेगा, ताकि कहीं से आपके टब से अच्छी चीजें निकाल के अंधियारे वाली चीजें भर दी जाएं और आपकी हालत दुनिया से बुरी हो। परमेश्वर ने कहा जिसने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया, आने वाले युग का स्वाद चख लिया, पता है उसे मैंने नरक में या स्वर्ग में जाना है, कि लिखा आने वाले युग का स्वाद चख के अगर कोई फिर से पाप करे तो वो प्रकट रूप में यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ा के उस पे कलंक लगाता है। कहता जो धरती पानी डाले जाने पर साग और पात उपजाती है वो आशीषित होने पे, पर अगर वो ऊंट कटारे झाड़ियां और कांटे उगाती तो लिखा निकम्मी और श्रापित होने पे। आज आप पे जो पड़ रहा है ये खुदा का वचन, खुदा का पानी है। अब आप में से जो निकलेगा वो या साग पात होगा या इसे सुन के भी आप उसी कामों में फंसे रहेंगे। अगर तो साग पात होगा, अगर तो रिजल्ट आएगा, आप गंदे कामों से बाहर निकलेंगे तो लिखा वो आशीष होने के योग्य होगी। लेकिन अगर वो कांटे ही उगा रही है फिर से पानी पड़ने के बाद भी, लिखा वो निकम्मी और श्रापित होने पे होगी। तो ये आपके हाथ में फैसला है कि आपने निकम्मे और श्रापित ठहरना है या आपने आशीषित ठहरना है परमेश्वर के हाथों से। लेकिन बाइबल कहती है उसने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया। आमीन। आप चलेंगे, आप लंगड़ा सकते हैं, हल्का सा गिर सकते हैं, मुंह भात धड़ाम गिर सकते हैं, पर गिरे मत रहो, उठो, माफी मांगो और चलो। खुदा वेट कर रहा है आपकी। मैंने कहा वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप उस ट्रैक को पकड़ लेंगे और आपको ब्लेस करेगा वो। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? मैंने कहा आप ये वचन अपने घर में लिखेंगे। आंख बुरी तो शरीर अंधियारा, अगर तेरी आंख निर्मल तो शरीर उजाला। आमीन। कितने इंसिडेंट है हमारे पास आंखों के, जहां परमेश्वर ने दिखाया और जहां शैतान ने दिखाया। हवा को शैतान ने दिखाया, शर्मिंदगी और श्राप मिला, क्योंकि हर पाप के पीछे एक शर्मिंदगी छुपी होती है। आप इसे मानो या ना मानो, हर पाप के पीछे एक शर्मिंदगी छुपी होती, और पाप के बाद इसका डिलीवरी होना तय है। जिस तरह सुबह सूर्य का उगना तय है ना, उसी तरह पाप के पीछे शर्मिंदगी का आना तय है। इसलिए आपने देखना है ये कि पवित्रताई के पीछे मैं इज्जत, ऑनर, ब्लेसिंग, ग्रोथ लेना चाहता हूं या मैं पाप के पीछे शर्मिंदगी लेना चाहता हूं। और जितना आप अपने शरीर को समर्पित कर देंगे, आंखें समर्पित कर देंगे, हाथ समर्पित कर देंगे, पैर समर्पित कर देंगे, उतना ही वो आपको यूज करेगा। जितना आपका शरीर खुदा के लिए समर्पित होगा, उतने ही % खुदा आपसे काम लेगा। और ये आपकी भी फाइट है, ये हर दुनिया के सेवक की भी फाइट है कि और अधिक, और पवित्र, और आगे, और ज्यादा, और ज्यादा। ग्रेस में इसी तरह बढ़ते हैं हम और इसी तरह घटते हैं हम। पवित्रता ही घटी, ग्रेस घटी, पवित्रता ही बढ़ी, ग्रेस बढ़ी। पकड़ लो अपने पड़ोसी को, भाई भाई को, बहन बहन, पकड़ लो पड़ोसी को, पकड़ लो, पकड़ लो, मोटों से पकड़ लो, बोलो पकड़ लो, बोलो पड़ोसी जरा ध्यान रखना, तेरी आंख का, तेरी आंख अगर अच्छी है तो शरीर उजाला है, अगर बुरी हो गई तो तेरा शरीर अंधियारा है। क्योंकि तेरा उजाला बहुत बड़ा है, ध्यान रखना तेरा अंधकार भी बड़ा होगा। इसलिए अपनी आंख को निर्मल रख। तारीफ करो जोर से, आमीन। कितने समझ रहे हैं आज का वचन? आप तैयार हैं उसको फॉलो करने के लिए? वो आपकी हेल्प करेगा। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपको ये बोले अच्छा तू व्यभिचारी है, नहीं बोले साफ होके अंदर आ, फिर उसका क्या रोल रह गया? अच्छा तू गंदा है, नहीं तो गंदा ही रहे, तू बाहर रहे, अपने आप को साफ। अगर इंसान अपने आप को अपने आप साफ कर ले तो उसे खुदा की जरूरत क्या है? यीशु मसीह कहता अच्छा तू गंदा है, अच्छा तू नशेड़ी है, अच्छा तू व्यभिचारी, आजा मैं साफ करूंगा तुझे। आप अपने बच्चे को ऐसे तो नहीं बोलते ओए तू गंदा हो गया, चल पा जा बाहर, ना के आ। मम्मी आपने लाओ ना, मैं छोटा हूं 2 साल, नहीं 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 ना के आ तू।
अगर वो आपकी असल मम्मी है, आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, वो आपको चमका डालेगी, पॉलिश कर देगी आपको। आप जितने मर्जी गंदे क्यों नहीं है, यीशु मसीह आपकी असली मम्मी है, वो आपका फादर है, चमका देगा आपको। उसने कहा मैंने तुम्हें चमका दिया, फिर से कीचड़ में मत जाना। हालेलुया। अगर आप फिर से जाएंगे वो फिर से नहला देगा, पर इस बार गुस्सा करके नहलाएगा। तेनू समझ नहीं आती है? तो फिर चला गया बाहर। फिर आप अगर तीसरी बार भी चले जाएंगे, वो थोड़ी और मार पड़ेगी। हाँ, पड़ेगी कि नहीं? फिर गए तो फिर डंडा पड़ेगा। सुधर जाओ। मैंने कहा सुधर जाओ, आराम से नहा लो, साफ हो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ। आमीन। आप इसका इफेक्ट समझ चुके हैं, जो बुरा है, भारा है, गंदा है। आमीन। गंदा देखने का। आप ब्लेस हैं आज। आमीन। मैं आपको जाते हुए देखूंगा आज। सीधा जा रहे हो कि नहीं? हाँ, कुछ तो अपनी बाप के डर की वजह से सीधे जाते हैं कि डैडी नाल है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला डैडी वो भी नाल है। हाँ, अगर नीचे वाला डैडी जिस दिन साथ ना हुआ, अगर आंखें इधर उधर गईं तो प्रॉब्लम है। पर जिस दिन ये मालूम हुआ कि ऊपर वाला डैडी मुझे देख रहा है, वो क्या सोचेगा? जो अगला लेवल मैं उससे मांग रहा हूं, वो क्या सोचेगा? जो अगली आशीष मैं उससे मांग रहा हूं, वो क्या सोचेगा? क्या मैं उसके काबिल हूं ये चीजें करके या नहीं? आप उतना ही बढ़ सकते हैं जितना आप चाहें। परमेश्वर नहीं चाहे, आप चाहें। जितना आप चाहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। क्लीनिंग पावर मांगो। क्लीनिंग, साफ होने की सामर्थ, उसके ब्लड को मांगो अपनी लाइफ के ऊपर। अपने हाथों को उठा के अपने बच्चों के, फैमिली के ऊपर उसके ब्लड की घोषणा करो। क्लीनिंग मांगो, परमेश्वर मुझे साफ कर, मैं शुद्ध हो जाऊं। हिम से भी अधिक श्वेत मुझे कर तेरे वचन के अनुसार, ताकि लोग मुझे देखकर तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएं, यानी भेंट लेके आए, यानी अपनी जिंदगी आपको कुर्बान करें। क्योंकि ऐसा तब होगा जब मुझसे यह साबित होगा, मुझे एक अच्छा विश्वासी बनाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।